हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में आज हम ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में, वो किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है, किस तरीके से होता है, राइट। सो न्यूट्रिशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी लेता है, और वही एनर्जी जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, राइट, इन चीज़ों में वो क्या है, एनर्जी यूज़ करते हैं। सो न्यूट्रिशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग energy and food, and the need for energy is required for growth, reproduction and maintenance. So bacteria show both autotrophic and heterotrophic nutrition. ये दोनों ही तरीके का क्या है, न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हाइड्रोट्रॉफिक भी होते हैं, बट जो ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन देखा जाता है बैक्टीरिया में वो देखा जाता है हेटरोट्रॉफिक, यानी ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, राइट। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें पता है कि जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है बेसिकली वो सनलाइट हो सकती है या केमिकल एनर्जी हो सकती है, राइट। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, फॉर एग्जांपल इसका सनलाइट, राइट। अगर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखें, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द ऑब्टेनिंग ऑफ रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। यानी कि इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेता है आउटसाइड सोर्स से, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक है वो थ्री टाइप्स का है, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस किस तरीके से जो ये जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है। आगे उसमें भी आगे उसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, किस बैक्टीरिया में कौन सा न्यूट्रिशन है, राइट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखते हैं। तो भाई बैक्टीरिया में दो तरीके का न्यूट्रिशन है, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, यानी दोनों ही न्यूट्रिशन क्या करते हैं, शो करते हैं। Autotrophic again divided into two categories, chemoautotrophic nutrition and photoautotrophic nutrition, right. Phototrophic again further divided into two types, green sulfur bacteria और कुछ होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे कीमोऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गई, इसमें भी टाइप्स हैं, सल्फर बैक्टीरिया हो गई, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मेथेन बैक्टीरिया, नाइट्रोफैंग बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया। हम एक एक करके हर एक कैटेगरी को, हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक है, उसमें वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ये कह सकते हो कि थ्री टाइप्स का है, जैसे सेप्रोफाइटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया एंड पैरासिटिक हो गया, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, राइट। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम आइदर सनलाइट और केमिकल, राइट। तो यानी कि जो एनर्जी है वो या तो सनलाइट से लेते हैं या फिर केमिकल से। सनलाइट से ले रहे हैं तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, अगर केमिकली ले रहे हैं तो वो है कीमोटोट्रॉफ, राइट। So in this process, energy is obtained from either sunlight or chemically by the oxidation of some inorganic substance like iron, sulfur, nitrogen compound, carbon dioxide, water, hydrogen sulfide, and convert them into organic compound like carbohydrate, protein, etc. Right? Food synthesized by autotrophic organism is used for their growth, reproduction and metabolism, right. Autotrophic bacteria are divided into two types depending upon the energy utilization। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये दो टाइप के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो सनलाइट से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो केमिकली क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक भी क्या है, दो पार्ट्स में। आगे आपको पता ही है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ग्रीन और पर्पल सल्फर के हम बारे में बात करेंगे, एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक में जो हमने अभी पीछे देखा है कि जैसे आयरन बैक्टीरिया हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रीफाइंग, राइट, इन सब बैक्टीरिया को डिटेल में समझते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो फर्स्ट टाइप है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इंक्लूड ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोलम, राइट। All are anaerobes, means oxygen is totally absent, which grow in light and are usually found in sulfur springs where hydrogen sulfide is normally present, right? These bacteria have a photosynthetic pigment, यानी ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें photosynthetic pigment present होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और यही सनलाइट क्या है, हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, राइट। फर्स्ट जो पिगमेंट है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेकंड है बैक्टीरियो फायोफाइटिन पिगमेंट, जो कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखा जाता है। ये जो पिगमेंट है, जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब इसको इन पिगमेंट को जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे इन द साइटोप्लाज्म में। बट जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, देन ये जो पिगमेंट है दे आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, राइट, एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स। ये जो हैं ये मेम्ब्रेन से क्या है, एसोसिएटेड थे, और इन्होंने क्या ये जो पिगमेंट है बेसिकली ये इट अपीयर टू मेक अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स और ट्यूब्स, राइट, which is connected by a narrow constrictions. द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर एनएरोबिक, मतलब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है मैंने बताया ना ये एनएरोबिक है, मींस नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व। क्योंकि ये एनएरोबिक हैं तो ऑक्सीजन इसमें इवॉल्व नहीं होती, यानी बाय प्रोडक्ट इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें बाय प्रोडक्ट होता है सल्फर। क्योंकि ये एनएरोबिक हैं तो इस वजह से इसमें जो है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना होकर सल्फर रिलीज होता है, राइट। सच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जिससे आप इजीली समझ पाएंगे मेरी बात को, और ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। In this process of photosynthesis, these pigments absorb light and reduce CO2 to form organic compound. CO2 is taken from atmosphere and hydrogen is taken from the other source, that is H2S, right. H2S is act as the hydrogen donor except H2O, and the byproduct is sulfur not oxygen, means इस ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, दैट इज सनलाइट, राइट, एंड इट रिड्यूस CO2 टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो CO2 है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से ले ली गई, और जो हाइड्रोजन है वो अनदर सोर्स लगा लो जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बेसिकली वो एक्ट करता है हाइड्रोजन डोनर के तरह से, राइट। जो H2S है वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली हेल्प करता है CO2 को रिड्यूस करने में, राइट। तो CO2 को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि ये एनएरोबिक है तो ऑक्सीजन तो इवॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए वाटर का यूज ना होकर यहाँ पर जो यूज होता है वो है जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डोनर के पॉइंट से यूज किया जाता है, जिससे जो बाय प्रोडक्ट है वो निकलता है सल्फर, ना कि ऑक्सीजन, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजनिक रिएक्शंस में क्या होगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर जो यूज कर रहे हैं वो H2 यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, O2 निकल रहा है। बट एन ऑक्सीजनिक में क्या है कि हम जो डोनर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन तो रिड्यूस करने का काम करता है CO2 को, और जो बच जाता है सल्फर वो निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। Because the phototrophic bacteria do not require oxygen, that's why these monogens live comfortably near the bottom of ponds and lake where reduced sulfur and other compound are freely available and the oxygen content is very low। क्योंकि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो मोनोजेंस हैं जैसे बॉटम पॉन्ड्स या लेक का बॉटम हो गया वहाँ पर जो है सल्फर हो गया या अदर कंपाउंड हो गया वो फ्रीली अवेलेबल्स होते हैं और ऑक्सीजन कंटेंट भी लो होता है। इस वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, कंफर्टेबली वहाँ पे रह पाते हैं। This N-oxygenic photosynthesis is found in purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria, right?
फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस ऑल आर एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक है? पहले तो एंडोथर्मिक देख लेते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब होती है, राइट, जिससे जो है एटमॉस्फेयर क्या होगा? कूल होता है। और एक्सोथर्मिक में क्या है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज होती है, जिससे जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या हो जाती है? गर्म होती हैं। बट यहाँ पर हम हीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। तो जो एनर्जी है वो एंडोथर्मी में क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब कैसे हो रही है? क्योंकि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो क्या कर रहा है? वो लाइट को क्या कर रहा है? एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करता है। और यही जो एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, वो क्या करती है? हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, हेल्प करती है बैक्टीरिया की फूड सिंथेसिस में, राइट। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? एंडोथर्मिक है, राइट। फोटोऑटोट्रॉफिक का जो फर्स्ट टाइप है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड दिस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग्स टू फैमिली क्रोमैटिएसी, राइट। दीज बैक्टीरिया हैव द पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल विच लोकेटेड ऑन द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट इज thylakoids. These bacteria obtain energy from sulfur compound, right. इन ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं ये टाइप्स हैं फोटोस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। तो यानी कि ये भी क्या हैं? एनारोबिक हैं। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया जाता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, जो कि CO2 को रिड्यूस करता है और जिससे बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? सल्फर, राइट। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थियोपैडिया रोजिएई, थायरोस्पाइरलम, जैसे कि आप देख सकते हो स्पाइरलम की शेप में है। रोडोसीडोमोनास पॉलिस्ट्रेस, राइट। ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या हैं? ये तीनों ही बैक्टीरिया क्या हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है इसमें एज हाइड्रोजन डोनर के उसमें, जो कि CO2 को रिड्यूस करता है, जिससे जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? निकलता है सल्फर, ना कि ऑक्सीजन, राइट। सेकंड जो टाइप है वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग्स टू फैमिली क्लोरोबियासी। In this type of bacteria, photosynthetic pigment which can absorb sunlight is bacteriophyophytin, bacterioveridin, or chlorobium chlorophyll, which is used हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ हाइड्रोजन डोनर, राइट। ये भी क्या है? एनारोबिक हैं। तो ये जो पिगमेंट हैं ये यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि CO2 को रिड्यूस करता है और बाय प्रोडक्ट निकलता है इसमें भी सल्फर, जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शंस में देख सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है हाइड्रोजन डोनर से, जो हाइड्रोजन इसमें हेल्प कर रहा है CO2 को रिड्यूस करने में, जिससे जो है बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? इसमें भी सल्फर निकलता है, राइट। क्लोरोबियम, इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। दीज आर क्लोरोबैक्टीरियम। इसका अनदर एग्जाम्पल है क्लोरोबियम लाइमिकोला, लिमिकोला, राइट। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है और जो इसके टाइप्स हैं, जैसे ग्रीन सल्फर हो गया या पर्पल सल्फर हो गया, ये सभी के सभी बैक्टीरिया क्या हैं? ये एनारोबिक हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, राइट। तो इसमें जो है ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, इसमें वाटर एक्ट नहीं करता हाइड्रोजन डोनर के उसमें, इसमें एक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। वो एक्ट करता है हाइड्रोजन डोनर का, जो हाइड्रोजन है वो हेल्प करती है CO2 को रिड्यूस करने में, राइट, जिससे जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या निकलता है? सल्फर निकलता है, ना कि ऑक्सीजन निकलती है, राइट। These bacteria taken hydrogen from इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक सल्फाइड थायोसल्फाइड। यानी जो बैक्टीरिया हैं ये जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली किससे लेते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्स, जैसे कि सल्फाइड हो गया, थायोसल्फाइड्स हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है फोटोलिथोग्राफ्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फोटोलिथोग्राफ वो बैक्टीरिया होती हैं जो हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि सल्फाइड हो गया या थायोसल्फाइड हो गया वहां से लेते हैं, राइट। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? जो लाइट है वो बेसिकली स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन सल्फाइड को इन बोथ द केसेस। यानी कि अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, लाइट जो क्या है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कर देती है? स्प्लिट कर देती है, एंड देन हाइड्रोजन कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म CH2O, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड द सल्फर विच इज बाय प्रोडक्ट इट डिपॉजिटेड इन। अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वो आउटसाइड द सेल डिपॉजिट होता है सल्फर, और अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो वो जो सल्फर है वो इंट्रासेलुलरी डिपॉजिट, यानी इनसाइड द सेल, राइट, सेल के इनसाइड द सेल डिपॉजिटेड होता है सल्फर, राइट। तो
ये तो था, अभी हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिटेल में समझा। अब जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो सेकंड टाइप है, जो कि है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, राइट, जिसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। विच लैक पिगमेंट्स, राइट, विच लैक पिगमेंट, यानी कि इस ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं इसमें पिगमेंट टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड द बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। जो ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टोटली एब्सेंट होता है। और ये बैक्टीरिया जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, राइट। दे गेट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, फेरस आयरन, आयरन iron, hydrogen sulfide, and some other metallic and non-metallic substance which available in the environment, right. The bacteria absorb inorganic molecules of the substance into the body where a chemical reaction take place, right. जो ये बैक्टीरिया है बेसिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं उन बॉडी से जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। इन दिस रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड देन एनर्जी इज रिलीज, दैट्स, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज वाई कि जो रिएक्शंस है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। हमने पीछे भी डायग्राम में देखा था, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और यही जो एनर्जी जो रिलीज होती है बेसिकली, राइट, ये क्या करती है, एनर्जी कह लो या हीट कह लो, ये बेसिकली क्या करती है, सराउंडिंग को गर्म करती है, राइट। बट यहाँ पर क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट इज वाई क्या होगी, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द बैक्टीरिया सेल टू कंबाइन H2, राइट। वहां पे क्या हो रहा था, जो फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे वो बेसिकली क्या थे, एंडोथर्मिक थे, यानी कि वो जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, राइट। एब्जॉर्ब करके वो क्या कर रहे थे, उस एनर्जी को यूज कर रहे थे फूड सिंथेसिस में, राइट। पर यहाँ पे जो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को बैक्टीरिया सेल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू कंबाइन CO2 and H2O into food molecules. This process of manufacturing food is called chemosynthesis। जो एनर्जी केमिकल बॉन्ड के टूटने पर रिलीज हो रही है, बैक्टीरिया सेल उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं कंबाइन करने में CO2 एंड H2O इनटू फूड मॉलिक्यूल्स के साथ, और इस तरीके से फूड को मैन्युफैक्चर करना, इस तरीके से फूड का सिंथेसिस करना, ये क्या कहलाता है, कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस रिएक्शंस ऑल आर एक्सोथर्मिक, राइट, एंड फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शंस हैं वो सब क्या हैं, एंडोथर्मिक है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उसके अंदर क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट्स होते हैं। उन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं या फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं उसमें क्या है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, तो उस पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, राइट, यानी वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट अगर हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टोटली एब्सेंट है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, और यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है बैक्टीरिया सेल उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं फूड सिंथेसिस में, राइट। So no light is involved in chemosynthesis. The reaction all are exothermic, right? These bacteria are thus independent both of light and of organic material. क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, लाइट भी यूज नहीं हो रही है, राइट। बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना क्या कर रहे हैं, फूड सिंथेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो लाइट यूज हो रही है, ना तो लाइट का कोई रोल है, और ना ही ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल है। तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं बोथ ऑफ लाइट एंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। दे आर यूनिक बिकॉज दे कैन लिव इवर अंडर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये बैक्टीरिया कुछ इसलिए भी यूनिक है क्योंकि वहाँ पे भी ग्रो करते हैं जो जहाँ पे प्लांट ग्रोथ के लिए जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल होती हैं, पर ये बैक्टीरिया यूनिक है, ये बैक्टीरिया वहाँ पे भी इजीली क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। देयर आर सर्वल टाइप ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बट द वेल नोन एग्जांपल्स आर, फर्स्ट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन, कार्बन, राइट। हम वन बाय वन इनको एक बार
देखते हैं कि किस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइट। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसको नाइट्रोसोमोनास भी बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू नाइट्रेट्स, राइट। जो इसका फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ये जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ये ऑब्टेन करते हैं बाय द ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू नाइट्रेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दे ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया into nitrite, right, not nitrate, nitrite। another example है नाइट्रो सिस्टस एंड नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रेट है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू नाइट्रेट्स में, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट्स, राइट। अनदर इसमें यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। नाइट्रोसोमोनास ये हो गया, नाइट्रोसोकोकस, दे आर नाइट्रोबैक्टर, राइट। सेकंड जो एग्जांपल है वो है सल्फर बैक्टीरिया। इसको सल्फोमोनास भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर। जैसे कि इसका एग्जांपल है बैगियाटोआ जो है बैक्टीरिया, जो बैगियाटोआ जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फेट को टू सल्फर में। जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया थियोबैसिलस थियोक्सीडेंस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो सल्फर है इसको ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर सल्फर, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट। तो यानी कि जो सल्फर बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिलीज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर, राइट। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, थियोबैसिलस थियोऑक्सीडेंस, ये है बैगियोटोआ, राइट। ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो कि सल्फर बैक्टीरिया हैं। थर्ड जो बैक्टीरिया है वो है आयरन बैक्टीरिया, जिसको फेरोमोनास भी बोलते हैं। ये क्या करता है, दे यूज केमिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस कंपाउंड टू फेरिक फोम्स, राइट। एक रिएक्शन देख लेते हैं, दे आर फेरस कार्बोनेट, एंड ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो फेरोमोनास है वो ऑक्सीडाइज करता है फेरस कंपाउंड को इनटू फेरिक फॉर्म। दे आर फेरस कंपाउंड एंड दे आर फेरिक फॉर्म्स। FeCO4 FeCO3 is called ferrous carbonate, 4FeOH3 is called ferric hydroxide, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये केमिकल एनर्जी का यूज करके फेरस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू फेरिक फॉर्म विच इज कॉल्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसका एग्जांपल है फेरोबैसिलस। फोर्थ है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसको हाइड्रोमोनास भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, राइट, इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट। एग्जांपल है इसका हाइड्रोजिनोमोनास एंड सीडोमोनास। यहाँ पे आप डायग्राम देख लो, ये फेरोमोनास यानी आयरन बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया, ये हाइड्रोजिनोमोनास है जो कि क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, राइट, उसका एग्जांपल है। अगला जो एग्जांपल हम लेते हैं वो है मीथेन बैक्टीरिया, इसको मेथेनोमोनास भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे गेट एनर्जी और ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्किसिना, मिथेनोकोकस, मिथेनोस्पाइरलम, राइट। ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली मिथेन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। दे ऑल आर मिथेनोमोनास, राइट। ये क्या करते हैं, फिर बता रही हूँ मैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं मिथेन का इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे क्या है, एनर्जी ऑब्टेन कर सके, राइट। अगला भी देख ही लेते हैं, कार्बन बैक्टीरिया, जिसको कार्बोक्सीडोमोनास बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया हैं ये जो एनर्जी है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन से ही क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट। जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मिथेन हो गया या फेरस कंपाउंड्स हो गए या नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनका क्या करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसका एग्जांपल है बैसिलस ओलिगोकार्बोफाइलस, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे हम देख लेते हैं, दीज आर मेथेनोकोकस, दीज आर मेथेनो सार्किसिना, दीज आर मेथेनोबैक्टीरियम एंड दीज आर कार्बोक्सीडोमोनास, यानी कि दे आर कार्बन बैक्टीरिया एंड दे ये जो 3 बैक्टीरिया हैं, ये हैं आपके मिथेन बैक्टीरिया, जिसको मिथेनोमोनास भी बोलते हैं, राइट।